दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन में महासचिव पद को लेकर चल रही हलचल अब अपने अंजाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित कुलदीप वत्स और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के मंगेशकर गुट ने दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनावों को दोबारा से स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया 2011 के नियमों के अनुसार कराने पर सहमति जताई है। A2P न्यूज के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में 3 जुलाई को दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनाव अचानक ही एक आम सभा बुलाकर कराए गए थे। इसके चलते वर्षों से दिल्ली ताइक्वांडो में एक साथ खेलने और काम करने वाले दो दोस्त अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन ने 3 जुलाई को एक आम सभा का आयोजन किया, जिसके एजेंडे के बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। हालांकि दिल्ली ताइक्वांडो के महासचिव और वरिष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ी हर्षप्रिय सिंह ने 20 जून 2024 को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जिला इकाइयों को मीटिंग के संदर्भ में पहला संदेश भेज दिया था। इसके बाद 1 जुलाई को एक रिमाइंडर के रूप में महासचिव द्वारा व्हाट्सएप संदेश के जरिए मीटिंग के स्थान, समय और डिनर की जानकारी दी गई, लेकिन इस संदेश में भी एजेंडा नहीं बताया गया था। शायद दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के संविधान में आम चुनाव या आम सभा के आयोजन का इस प्रकार का कोई प्रावधान या परंपरा हो और महासचिव ने वर्षों से चली आ रही उसी परंपरा का निर्वहन इस बार भी किया हो, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलती दिखाई देने लगी। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन की इस रात्रि भोज मीटिंग में तब हड़कंप मच गया जब मीटिंग स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के महासचिव राजकुमार को आज होने वाले चुनावों के ऑब्जर्वर के रूप में परिचय कराया गया और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य सरोज शर्मा को दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के ऑब्जर्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया। नोटिस भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, NIS कोच और दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने इन चुनावों पर दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आए हुए पर्यवेक्षकों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने भारतीय खेल संहिता 2011 और मेघालय ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनावों में इस्तेमाल हुए स्पोर्ट्स कोड 2011 का हवाला दिया, लेकिन उस समय उनकी बात को किसी ने भी नहीं सुना और अंततः कुलदीप वत्स को दूसरी बार अध्यक्ष, हर्षप्रिय सिंह को लगातार 6ठी बार महासचिव और देवेंद्र कुमार को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। 2001 से 2004 तक दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले वरिष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ी हर्षप्रिय सिंह को 2005 में पहली बार दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन का महासचिव चुना गया था। उसके बाद दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष तो बदले, पर महासचिव पद पर हमेशा सर्वसम्मति से हर्षप्रिय सिंह को ही चुना गया। खेल राजनीति में तेजी से बदल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव हर्षप्रिय सिंह ने 2023 में दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को एक पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन इंडियन स्पोर्ट्स कोड 2011 का पालन करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत है। महासचिव हर्षप्रिय के इसी पत्र को आधार बनाकर देवेंद्र कुमार ने इन चुनावों में हर्षप्रिय की महासचिव पद की दावेदारी का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हम खुद ही अपनी बात पर अडिग नहीं रह सकते तो हम दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन को आने वाले समय में कानूनी तौर पर कैसे बचा पाएंगे। दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और वरिष्ठ ताइक्वांडो प्रशिक्षक मदन सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ हर्षप्रिय ने इंडियन स्पोर्ट्स कोड को दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन में लागू करने की इतनी शानदार पहल की जिससे हम दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के निर्विवाद रूप से मजबूत स्तंभ बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर हम इन चुनावों के माध्यम से अपने स्पोर्ट्स कोड 2011 को मानने वाले उसी कमिटमेंट की अवहेलना कर रहे हैं। मदन सिंह चौहान ने कहा कि यदि समय रहते हमने इंडियन स्पोर्ट्स कोड 2011 के अनुसार कार्यवाही नहीं की तो आने वाले समय में न केवल दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन
और दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल, बल्कि कुछ हद तक नेशनल फेडरेशन में भी यह चुनाव हमारी स्थिति को कमजोर कर देगा। वरिष्ठ खिलाड़ी और वाइस प्रेसिडेंट मदन सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के ताइक्वांडो खिलाड़ियों और दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन को भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाने के लिए हमें आज ही समय रहते यह कदम उठाना होगा। इसलिए मैंने इस आवाज को बुलंद किया है और यदि समय रहते इसके ऊपर उचित कार्यवाही होती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक उचित कार्रवाई चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो और इसके एक्ट को जो लागू हो चुका है उसको वो मना कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और ताकि हमारे दिल्ली में किसी भी बच्चे का भविष्य ना खराब हो। तो मैं अगर इसमें उचित कार्रवाई होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। हमने इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव हर्षप्रिय सिंह और देवेंद्र कुमार से भी बात करने की कोशिश की, परंतु शायद उनकी व्यस्तता के चलते उनसे अभी हमारी बात नहीं हो सकी है।